हेलो गाइस, वेलकम टू CSS ट्यूटोरियल सीरीज़। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नेम है CSS फॉन्ट। CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो CSS फॉन्ट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आप बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर के इनसाइट हम CSS फॉन्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो CSS फॉन्ट टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें इन 5 प्रॉपर्टीज़ को बेटर तरीके से समझना होगा। पहला प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली, दूसरा प्रॉपर्टी है फॉन्ट स्टाइल, तीसरा प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट, चौथा प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेरिएंट और पांचवा प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज़। इन पांचों प्रॉपर्टीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप विथ एग्जांपल बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम फॉन्ट फैमिली को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान है। मैं यहाँ पर बॉडी सेक्शन के इनसाइड एक हेडिंग बना लेता हूँ और एक टेक्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ यश पोगला। ठीक है ना। चलिए सेव करते हैं। सबसे पहले इसे रन करके चेक करते हैं कि इसका जो डिफ़ॉल्ट व्यू है वो कैसा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डिफ़ॉल्ट व्यू आप देख रहे हैं वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब मैं इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहता हूँ। तो बहुत आसान है। इसके ऊपर मुझे CSS अप्लाई करना होगा। तो मैं हेड सेक्शन के इनसाइड स्टाइल टैग यूज़ करूँगा और मुझे H1 टैग के ऊपर CSS अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर H1 एलिमेंट को डिफ़ाइन करूँगा इस तरीके से और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली में चेंज कर रहा हूँ। मैं फॉन्ट फैमिली यहाँ पर एरियल दे रहा हूँ। सेव करते हैं, इसे रीलोड करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुका है। यहाँ पर ऑनलाइन आप बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज निकाल सकते हैं। जैसे कि एक साइट मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली दिया हुआ है। यहाँ से कोई अदर फॉन्ट फैमिली में कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मुझे बस रिप्लेस करना होगा इसे इस तरीके से। सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रीलोड करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका फॉन्ट फैमिली जो है वो फिर से चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप मनचाही फॉन्ट फैमिली लगा सकते हैं। अप्लाई करना आपको आना चाहिए। ऑनलाइन वेबसाइट्स पे ढेर सारी फॉन्ट फैमिली आपको मिलेगी, बस आपको कॉपी करना होता है और यहाँ पे पेस्ट करना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है फॉन्ट स्टाइल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फॉन्ट स्टाइल नेम का प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक बनाना हो। तो इसके लिए हमें बस लिखना होगा इटैलिक। सेव करते हैं, रीलोड करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट इटैलिक हो चुका है। आप इटैलिक की जगह ऑब्लिक भी यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट सेम आएगा, बट ज़्यादा यूज़ इटैलिक का किया जाता है, ऑब्लिक का यूज़ हम कम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को समझना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर पैराग्राफ बना लेता हूँ और पैराग्राफ के इनसाइड में लिख देता हूँ CSS फॉन्ट एग्जाम्पल। चलिए सेव करते हैं और अब इसके ऊपर हमें CSS अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ P एलिमेंट को डिफ़ाइन करूँगा और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करूँगा फॉन्ट वेट। इसका यूज़ बेसिकली किसी टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है। अभी मैं इसके इनसाइड वैल्यू दे नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पर रीलोड करके आपको बताता हूँ। अभी ये जो टेक्स्ट है इस तरह से दिखाई दे रहा है और मुझे इसे बोल्ड बनाना है। तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा बोल्ड। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट है अब बोल्ड दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी 3 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर दी है। अब चौथा प्रॉपर्टी होता है फॉन्ट वेरिएंट। इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा।
फ़ॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी को बहुत ही आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। आप इसे ध्यान से देखें, यहाँ पर जो पहला अक्षर आप देख रहे हैं वो कैपिटल है, यानी कि यहाँ पर इस लाइन को जब आप देखते हैं तो हर वर्ड का पहला अक्षर यहाँ पर कैपिटल आपको दिखाई देता है, बाकी सारे अक्षर जो हैं वो स्मॉल में हैं। तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट वेरिएंट यूज़ कर रहा हूँ। तो फ़ॉन्ट वेरिएंट में क्या होता है कि सारे के सारे जो अक्षर होते हैं वो अपर केस में हो जाते हैं, लेकिन बेनिफिट ये मिलता है कि जो पहला अक्षर होता है ना, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी बड़ा दिखाई देगा। बड़ा मतलब इसकी साइज़ बड़ी दिखाई देगी। बाकी सारे अक्षर अभी यहाँ बात के जो दिख रहे हैं आपको वो स्मॉल में हैं, तो वो कैपिटल में हो जाएंगे। और बेटर तरीके से समझ में आएगा जब मैं यहाँ पर अप्लाई करके आपको बताऊँगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ॉन्ट वेरिएंट, और यहाँ पर हमें लिखना होगा स्मॉल कैप्स। ठीक है, सेव करते हैं। ध्यान से समझिएगा, हर वर्ड के बाद के जो लेटर हैं वो स्मॉल में हैं। यहाँ रीलोड किया तो आप देख सकते हैं सारे जो हैं वो अपर केस में चेंज हो गए हैं। ठीक है ना। और पहला अक्षर जो है उसका साइज़ आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, ये फ़ायदा होता है। यहाँ आपको फोकस करना है कि ये बड़ा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर चेंजेस हुआ है। ठीक है ना, ये यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो अगला प्रॉपर्टी है वो है फ़ॉन्ट साइज़। तो बहुत आसान है फ़ॉन्ट साइज़ देना। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी को। पिक्सल और EM दोनों में ही हम साइज़ सेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर 32 पिक्सल दे देता हूँ साइज़। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। किसी भी टेक्स्ट का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ आप यहाँ पर देखते हैं तो ब्राउज़र पे सेट रहता है 16 पिक्सल। अब रीलोड करते हैं तो ये बड़ा हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 32 पिक्सल हो चुका है। अब यहाँ पर मुझे EM में सेट करना है। तो EM क्या होता है? तो 1 EM का मतलब होता है 16 पिक्सल, यानी कि 16 पिक्सल के बराबर 1 EM होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 EM कर दूँ तो साइज़ सेम दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर दिया, 2 EM कर दिया, तो अभी जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखाई देगा। ये आप देख सकते हैं कोई फ़र्क यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। अब बेनिफिट ये होता है कि पॉइंट पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 2.4 EM कर दिया तो अब थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। ये देखो बढ़ गया है। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। आप 3 EM भी कर सकते हैं। ठीक है, रीलोड करते हैं, ये और बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर सकते हैं। आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, आप EM में भी सेट कर सकते हैं। तो गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने CSS फ़ॉन्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।